अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड लोसाई। अपने लास्ट लेक्चर में हमने लोसाई पे डिस्कशन की, इसका मतलब देखा और फर्स्ट टू टाइप्स को डिस्कस किया। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे लोसाई की डेफिनेशंस की, फर्स्ट टू टाइप्स की और लास्ट टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा एसएलओ था सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स using the following loci and the method of intersecting loci for the sets of points in two dimensions, which are, ये आगे उसकी कैटेगरीज मेंशन है, at a given distance from a given point, at a given distance from a given straight line, equidistance from two given points, equidistance from two given intersecting straight lines. हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि लोसाई क्या है। लोसाई और लोकस, सिंगुलर फॉर्म इज लोकस एंड प्लूरल फॉर्म इज लोसाई। A locus is the path traced by a moving point where the movement is governed by a specific rule. यानी कि अगर कुछ पॉइंट्स किसी एक रूल को फॉलो करते हुए कोई फिगर बनाते हैं, कोई लाइन बनाते हैं, तो वो लोकस है। वो क्या है जी? लोकस है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल, मैं पॉइंट्स ऐसे जमा कर दूं कि ये सारे पॉइंट्स इस कैमरे से बराबर फासले पर है, या आप चारों को इस कैमरे के इक्वी डिस्टेंस खड़ा कर दूं गुलाई में, एक फिक्स डिस्टेंस पे, कि आपने भी कैमरे से 2 फुट के फासले पे खड़े होना है, आपने भी। तो जब मैं लाइन ड्रा करूंगा एक सर्कल नहीं बन जाएगा? तो लोसाई कैन बी अ सर्कल। अब क्योंकि इसमें पॉइंट्स इन्वॉल्व है और पॉइंट्स की मोशन जो है अगर वो रूल फॉलो करे तो लोकस बन जाता है। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट भी लग सकते हैं और हर चीज एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या हमने यही कुछ नहीं देखा? पॉइंट्स और इक्वेशंस और लाइंस। गॉट इट? अभी मैंने जो एग्जांपल डिस्कस की कि आप सबको एक फिक्स डिस्टेंस पे खड़ा कर दूं एक सेंटर से या कैमरे से, तो एक सर्कल बनेगा। लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा सर्कल बने? नहीं, कुछ और भी बन सकता है। रूल सिर्फ इतना है कि जो सेट्स हैं वो किसी एक पैटर्न को फॉलो करें, किसी एक कंडीशन को फॉलो करें, तो कभी वो सर्कल बना देंगे, कभी कुछ बना देंगे। इसी वजह से ये 4 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी नंबर 1 फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, कैटेगरी नंबर 2 फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, category number 3 equidistance from 2 points, category number 4 equidistance from 2 intersecting lines। क्लियर है जी? इस लिंक में सिर्फ एक सर्कल है, अर्थ की एग्जांपल है, अर्थ और सन के। देखो कैसे अर्थ सन से एक इक्वी डिस्टेंस रखते हुए मूव करती है ना। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि हम ये रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा। फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सर्कल बनाता है। कंडीशन है फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, तो एक जगह पे इकट्ठा कर लो, बाकी सारे उससे बराबर फासले पर हो जाए, वो हमेशा क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। जैसे ये देख लो, ये सब ने आसमानी झूला या फेरिस व्हील जो है लिया होगा जिंदगी में, इसका सेंटर है और ये सारे पॉइंट्स सेंटर से क्या हैं? इक्वी डिस्टेंस है। ये सारी इसके जो कैबन्स हैं, अब इन सारों को मिलाओ तो क्या सर्कल नहीं बनता? तो पहली कंडीशन जो है ना बेटा, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, इसका मतलब क्या है? सर्कल। क्या मतलब है? कि जब एक पॉइंट को फिक्स कर दूं और उसके इर्द गिर्द इक्वल फासले पर कई पॉइंट्स ले लूं, तो हमेशा क्या बनेगा? सर्कल।
नेक्स्ट कंडीशन है बेटा फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अक्सर क्यू जो है, जो लाइनें लगती हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर या इस तरह के फैसिलिटेशन सेंटर्स पे, ऐसे एक सीधी लाइन लग गई, आप सारे क्या चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, उस लाइन के पैरेलल चल रहे हो, ऐसे चलते हो कि नहीं चलते, आप सारे उस लाइन के पैरेलल चल रहे हो। तो जब वो कहता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, तो इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस। क्या मतलब है? लोसाई की जो सेकंड कंडीशन है फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, इसका मतलब क्या है बेटा? पैरेलल लाइंस। जिस तरह किसी खेत में देखो ये फेंसेस लगे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये फेंसेस आपस में क्या है बेटा? पैरेलल नहीं है। इनके बीच में भी अगर सीधी लाइन लगा दूं तो वो भी तो इनके पैरेलल। तो फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन का मतलब भी क्या है? पैरेलल लाइन। फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट का मतलब क्या है? सर्कल। तो ये दो कैटेगरीज हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी, जिनको हमने क्विक रिवाइज किया। आज हम कैटेगरी नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। कैटेगरी नंबर 3 है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, वन थी फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, सेकंड थी फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, और अब वो कह रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स। ठीक है जी। आपको याद हो राइट बाय सेक्टर्स की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट राइट बाय सेक्टर के ऊपर लोगे तो वो अपने किनारों से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा। ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, इसलिए वो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि राइट बाय सेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट लोगे तो वो किनारों से हमेशा क्या होगा? ये पुल देखो जरा, ये नजर आ रहा है इसमें? हाँ जी, देखो क्या ऐसा है, ये हिस्सा एक लाइन है, ये उसका क्या है? राइट बाय सेक्टर है। राइट बाय सेक्टर किसे कहते थे? वो परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से गुजरे, वो परपेंडिकुलर लाइन जो, तो कोई भी पॉइंट जो राइट बाय सेक्टर के ऊपर है बेटा, वो हमेशा अपने एंड पॉइंट से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा। तो ये पुल बन गया। तो ये एक्सटेंशन ब्रिजेस जो होते हैं, जो वायर्स के साथ जिनको इंटेग्रिटी दी जाती, क्या ये इनकी शेप ऐसी नहीं होती? ऐसी तो होती है। समझ गए? तो जब कहा जाए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो हमेशा अपने वर्टिसेस से क्या होगा बेटा? इक्वी डिस्टेंस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला पॉइंट हमेशा अपने वर्टिसेस से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस। ये हम प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं। गॉट इट? अगली कैटेगरी है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू, ठीक है जी, कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करनी चाहिए और इससे इक्वी डिस्टेंस आपने लोसाई देना है, तो ये क्या बनेगा? एंगल बाय सेक्टर। क्या बनेगा? कैसे? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं क्या? सड़कें इस तरह से नहीं होती, इसी तरह होती है ना? चौंक नहीं होते क्या इस तरह के? होते हैं। तो ये होगी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। गॉट इट बेटा? कलर चेंज करूं, नजर आ रहा है सबको? ये हो गया बेटा एक एंगल। दो लाइनें जहां पर भी मिलती हैं वहां पर एंगल बन जाता है। चार एंगल में बना सकता हूं। अब एंगल बाय सेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस होगा। एंगल बाय सेक्टर, ये देखो बेटा एंगल था, मैंने उस एंगल को क्या किया? बाइसेक्ट किया, एंगल का बंटवारा कर दिया।
अब ये लाइन इधर भी इक्वी डिस्टेंस है, उधर भी। इसी तरह ये देख लो, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? कैसे एंगल बाय सेक्टर है? एंगल बाय सेक्टर वाला पॉइंट अपने आर्म्स से, अपने बाजुओं से, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस से, ये लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ये आर्म्स हैं उसके। तो एंगल बाय सेक्टर के ऊपर आने वाला पॉइंट अपने आर्म्स से क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस होता है। ये उसकी प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं, एसएलओ में नहीं था, लेकिन वो उस चैप्टर में रखे ही इस पर्पस पे गए थे कि उसकी जरूरत है। एसएलओ तो में सीधी सीधी कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन प्रॉपर्टीज हमने इसलिए देखी थी कि वो हमें आइडिया हो जाए। जो पुराना कुरिकुलम था, उस पुराने कुरिकुलम में ये प्रॉपर्टीज थ्योरम्स की शक्ल में थी। पुराने कुरिकुलम में चैप्टर नंबर 10 से लेके 16 तक जो थ्योरम के चैप्टर्स हैं, उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज वाया थ्योरम्स प्रूव की गई थी। तो नए कुरिकुलम में तो थ्योरम नहीं है, लेकिन हमने उनको एक एक जुमले की शक्ल में जहां मुनासिब लगा वहां प्लेस कर दिया ताकि आपकी याददाश्त में रहे। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स राइट बाइसेक्टर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज एंगल बाइसेक्टर। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, सर्कल। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, 2 पैरेलल लाइंस। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स राइट बाइसेक्टर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर हमने पीछे पढ़े एसएलओस में। गॉट इट? अब हमने लोसाई को जो है वो डिफाइन किया हुआ है कंस्ट्रक्शन की शक्ल में। किसकी शक्ल में बेटा? इसलिए इसको चैप्टर नंबर 8 के साथ जोड़ा है। लेकिन हायर रेफरेंसेस के लिए ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी जुड़ सकता। यही लोसाई का चैप्टर जब आप हायर लेवल पे स्टडी करते हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के साथ जोड़ देता है कि इक्वेशनें बनाओ, फार्मूले बनाओ, ये करो वो करो। हम इसको भी लो लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको किसके साथ देख रहे हैं बेटा? कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर के साथ। इसलिए ये चैप्टर नंबर 8 में रखा गया है एसएलओ। ये एक एसएलओ ही तबाही है। तो 4 कैटेगरीज हमने देख ली, ठीक है। अब मैं क्विकली ये स्लाइड्स रिवाइज करवाने लगा हूं, आपने सिर्फ इनको देखना है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या गएगा? एंगल में से। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, 2 पैरेलल लाइंस। फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, सर्कल। तो ये याद रख लो, सर्कल की क्या कंडीशन है बेटा? पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन है? फिर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स की क्या कंडीशन है? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। गॉट इट? अब हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चंस आसान है, कोई सोल्व नहीं करना, सिर्फ बताना है, एक जुमले में बता देना है कि ये क्या बात कर रहा है। Locus of a point at a distance of 3 centimeter from a fixed point. फिक्स पॉइंट 3 सेंटीमीटर का फासला एक फिक्स पॉइंट से, ये किसकी बात कर रहा है? शाबाश। कि ये एक पॉइंट 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा? और सर्कल में हर पॉइंट रेडियस 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 रेडियस। गॉट इट? बस इतना सा बताना है हमने। द लोकस ऑफ द मूविंग एंड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मूविंग एंड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, घड़ी में जो टाइम वाली सुई है, मिनट वाली, उसकी मोशन क्या है? सोचने वाली बात नहीं है।
क्या है, सर्कल नहीं है क्या? घड़ी में जो मिनट वाली सुई है क्या वो सर्कल नहीं है? सर्कल है। तो सर्कल है जी। लोकस ऑफ अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर सॉरी, लोकस ऑफ अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर की टॉप से एक फेंका, ये क्या है? इमेजिन करो, शाबाश, पैरेलल लाइंस के ये टावर है, टावर से पत्थर फेंका, पत्थर कैसे मूव करेगा? तो ये है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ, यानी कि पैरेलल लाइंस। तीसरे का जवाब क्या है जी? बस इतना सा बताना है। ठीक है, हमें पता था ये नया टॉपिक है तो हमने इसको आसान तरीके से एड्रेस किया है कि इसको ऐसे ऐसे आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, आगे देखिए। द लोकस ऑफ अ रनर running around a circular track and always keeping a distance of 1.5 meter from inner edge। एक रनर जो है वो भाग रहा है ट्रैक पर और हमेशा कितना फासला रख रहा है सेंटर से? 1.5 मीटर। ये क्या चीज है? सर्कल है। और ये 1.5 क्या है? रेडियस। वो देखो ना, वो कहता है सर्कल में वो भाग रहा है और अंदर वाली साइड से वो हमेशा कितना फासला रख रहा है? 1.5 मीटर का। गॉट इट? डोर हैंडल एज द डोर ओपन्स, शाबाश, बताइए। डोर हैंडल एज द डोर ओपन्स, दरवाजा कैसे खुलता है? क्या बनेगा? सर्कल। ये तो पीछे दीवार आ जाती है ना, नहीं तो दरवाजा घुमाओ फ्री, ऐसे सर्कल नहीं बनेगा। तो क्या है जी? सर्कल। द लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग अ कॉमन बेस, all isosceles triangles having a common base। ये देखो, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूं बेटा मैं। ये एक लाइन थी, इधर कैमरा प्लीज, ये एक लाइन थी, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, ये मिला दिया इसके साथ, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स नहीं बन गए? दो दो साइड्स इक्वल। तो आपने क्या कहना जी कि जिनकी बेस भी कॉमन है, उसने खुद बता दिया बेस कॉमन थी, आपने सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ये साइड भी एक जैसी होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी हमने क्या देखा कि कोई भी पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है वो अपने एंड पॉइंट से क्या होता है? तो बेस क्या थी? कॉमन। ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया बेटा, तो ये सिचुएशन खुद ब खुद हैंडल होगी। गॉट इट? ठीक है। अच्छा ये देख लो, ये भी बड़ा आसान है। ये क्या है? The locus of a point in space which is always at a distance of 4 centimeter from a fixed point। सर्कल के स्फीयर, जब बेटा स्पेस का लफ्ज आ जाए तो 3 डिमेंशनल की बात हो रही है, फिर हमने क्या कहना है? स्फीयर। वैसे क्या होता है? सर्कल। इधर मैं जमीन पे ड्रा करूंगा तो सर्कल है, हवा में ड्रा कर दूं तो स्फीयर है। गॉट इट? जुमीद, चलो रहने दो, ये मैं क्लियर कर रहा हूं जी। आठवां, द लोकस ऑफ अ पॉइंट P so that AB square is equal to AP square plus BP square where A and B are two fixed points। ठहर जो जरा, सिर्फ टू फिक्स पॉइंट से नहीं बात होगी। इस फॉर्मूले को गौर करो, मैं A और B को दो फिक्स पॉइंट्स ले लेता हूं, ये बन गया AB, ये बन गया AB, और ये एक पॉइंट ले लिया मैंने किसी भी जगह पर P, एक ट्राइंगल बन गई। अच्छा,
तो कौन सी ट्राइंगल है जिसमें ये इस तरह का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर? हमें नहीं पता कि ये वो है, लेकिन क्या हर ट्राइंगल में ये साइंस होती है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर है? नहीं, ये तो सिर्फ किसमें होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें होता है बेटा? तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। इसको जरा मैं सीधा कर लूं 90 डिग्री ताकि लगे भी। अच्छा, अब ये क्या चीज है? ये तो उन चार में से कोई एक चीज होनी चाहिए ना। ये है बेटा सर्कल। क्या है? ये ट्राइंगल जो बन रही है अंदर, ये राइट एंगल है। और ये भी एक खसूसियत है, हाल तो हमने इसको पता नहीं उस तरह से, लेकिन ये भी सर्कल है। अ सर्कल हैविंग डायामीटर AB, हैविंग डायामीटर AB, ये उसका सर्कल का क्या है, डायामीटर। इसका आधा करोगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर। क्लियर है? अब ट्राइंगल में क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं, तो ट्राइंगल तो इस तरह से नहीं होती एक लोसाई में कंडीशन जब तक ना लगे। तो ये सर्कल की कंडीशन है। ये इवन के थ्योरम होता था 10th क्लास के पुराने निसाब में, याद करो। अच्छा, ये भी वैसे हमने डिस्कस किया था। जो बच्चा मुझे बता देगा ये कब डिस्कस किया था, उसको इनाम है। ये इस तरह का एक हमने किया नहीं था, सर्कल था, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल थी, इसका कोई नाम था। ये प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में हमने देखा था, सरकम सर्कल। क्या था, याद आया? क्या था ये? सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल जो है, किसी भी राइट ट्राइंगल का सरकम सर्कल निकालोगे वो इस तरह से होगा। गॉट इट? अच्छा, नीचे है द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन रोम्बस। एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस यही होती है, देख लेना, ABCD। ये एक रोम्बस है, so that it is equidistant from AB and BC। AB and BC, AB and, अच्छा ये तो जरा काम डिफरेंट है। ये एक एंगल बना दूं तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो इधर से इधर क्या होगा, इक्विडिस्टेंस। एंगल बाय सेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट्स हो तो वो अपने आर्म्स से, इंटरसेक्टिंग लाइंस से क्या होता है, इक्विडिस्टेंस। तो ये जो पहले की बात कर रहे हैं, इट इज एंगल बाय सेक्टर ऑफ AB एंड BC एंगल। और ऐसे भी लिखते हैं, और द एंगल बिटवीन AB एंड BC, के जो एंगल AB और BC के दरमियान बन रहा है, ये उसके एंगल बाय सेक्टर की बात हो रही है। तभी तो वो AB और BC से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होगा। गॉट इट? ठीक है। बी में क्या कहता है, B एंड D, B एंड D, ये बता दो अब B और D की क्या बात होगी। ABCD, लेन जी थोड़ा सा सोचें। अब B इधर है, D इधर है, किसकी बात कर रहा है वो, एंगल बाय सेक्टर की। किसकी? क्योंकि एंगल बाय सेक्टर पे कोई भी होगा पॉइंट, वो B और D से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस। सॉरी, एंगल बाय सेक्टर मुंह से निकल गया, माय बैड। क्या है ये, राइट बाय सेक्टर या परपेंडिकुलर। अब देखो ये इधर इधर पॉइंट चाहिए, तो एंगल बाय सेक्टर तो नहीं दे सकता था, ये किसने देने थे, राइट बाय सेक्टर। तो राइट बाय सेक्टर ऑफ BD एंड AC, तो फिर उसके ऊपर जो पॉइंट बनेगा वो इस तरह से उसके साथ होगा। आपने इसको लिख देना है, राइट बाय सेक्टर ऑन
द ज्वाइन ऑफ बी एंड डी, के बी और डी को मिलाने से जो लाइन बनती है उसका राइट बाय सेक्टर, और उसके राइट बाय सेक्टर पे कोई पॉइंट किधर भी ले लो, नीचे ले लो, ऊपर ले लो, किधर भी ले लो, वो बी और डी से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो ये सबसे आसान सवाल थे, इसमें भी हमने कुछ ड्रा नहीं किया क्योंकि एसएलओ रियल लाइफ का था। तो हमने छोटे छोटे सिनेरियोज हैं जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें लोकस क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। 4 केसेस जाहिर सी बात है हमने पढ़े थे, और हर चीज हर जवाब हमें उसी में से ही मिल रहा था। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द टाइम। इसकी रिवीजन, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। ये नया कंसेप्ट है, हमने इसको कंस्ट्रक्शन की शक्ल में देख रहे हैं, लेकिन आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यही सेम कंसेप्ट जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शक्ल में भी अवेलेबल है। दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद द सेम एसएलओ, डिफरेंट क्वेश्चंस।